नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी। स्वागत है आपका माटी के लाल पर। इंडिया गठबंधन समेत तमाम विपक्षी दलों के लोग आज संसद में पुरजोर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि हंगामा किस बात का और विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। तो सबसे पहले तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बहुत से विपक्षी नेताओं के साथ खड़े हैं। और विपक्षी नेताओं के हाथ में जो प्लेकार्ड है जिसमें लिखा है रिमूव 18% जीएसटी फ्रॉम हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। तरह तरीके के आप देख सकते हैं। कहीं लिखा है बीमा पर लगाए गए 18% जीएसटी वापस लो। बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष और बहुत से, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो एमपीज जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको याद होगा दोस्तों कि नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है, जो केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगाया गया है, मतलब जरा सोचिए कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों पर जीएसटी लगाने का काम किया गया सरकार द्वारा। तो इसको लेकर नितिन गडकरी ने भी विरोध दर्ज कराया था। लेकिन अब सबसे दिलचस्प है कि ना केवल नितिन गडकरी जैसे नेता जो बीजेपी के हैं, अब विरोध में जाहिर तौर पर विपक्ष को तो आना ही था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि नितिन गडकरी ने जो विरोध में कह दिया ना भारतीय जनता पार्टी के, जो बकायदा चिट्ठी निर्मला सीतारमन को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहुंचा दी है, उसको लेकर यहाँ पे एडवांटेज जो है कांग्रेस को मिला है। अब कहा भी जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लेकिन यहाँ पे नितिन गडकरी जो है वो दुश्मन तो है नहीं भाजपा के, लेकिन दोस्त का दुश्मन वाला हाल यहाँ पे हो गया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली स्थिति तो है नहीं, क्योंकि नितिन गडकरी दुश्मन है नहीं, लेकिन दोस्त का दुश्मन वाली स्थिति हो गई है। कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, बस वही भेदी जो है यहाँ पर बन गए हैं नितिन गडकरी, और उनको लेकर भी लोग काफी सोशल मीडिया पर कोट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली भी बात है, बात काफी गंभीर है कि 18% जीएसटी जो है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर लगाया जा रहा है। अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर इस तरीके से टैक्सेशन लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से आपके हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज कि आप मर जाओगे उसके बाद भी जीएसटी लगेगा, मतलब जीते जी तो सरकार आपका खून चूस ही रही, मरने के बाद आपके परिवारजनों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इस प्रकार से जीएसटी का फायदा क्या, इतने करों का फायदा क्या? और सबसे महत्वपूर्ण, इतना कर जो हम दे रहे हैं, क्या उस कर का कोई फायदा भी हो रहा है? सड़कें जो है उसमें दरार आ जा रही है, प्रगति मैदान में पानी भर जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स जो है उसमें बच्चों की जान गंवाने पे मजबूर है, जो अयोध्या राम मंदिर है उसकी तो रूफ तक टपक रही है। तो इस प्रकार की स्थिति जो बन गई है, आपको लगता है कि हम जो कर दे रहे हैं उसका कुछ भी फायदा जो है हमें वापस रिटर्न में मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में 18% जीएसटी देना अपने आप में कितना बड़ा जो है आम जनता के साथ फ्रॉड है, उसको लेकर द हिंदू में भी खबर छपी है। देखिए, इंडिया ब्लॉक पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट जीएसटी ऑन हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी यहाँ पे जो है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ प्रीमियम पे इंडिया ब्लॉक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, ये तमाम विपक्षी दल शामिल है। अब इसको लेकर राहुल गांधी का ट्वीट काफी दिलचस्प है। एक सुंदर सी संसद भवन की फोटो यहाँ पे शेयर किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, और इसमें लिखा है जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसीलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप खुद सोचिए ना कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपना जो है पूरा जीवन गुजार रहा है, वो थोड़ा थोड़ा पैसे जमा रहा है ताकि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले सके और किसी से उसको भीख नहीं मांगना पड़े। लेकिन क्या स्थिति हो जाती है कि कर्ज लेने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। और देखिए क्या बताया गया कि 24,000 करोड़ रुपए जो है हिंदुस्तानियों से वसूले गए केवल और केवल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सरकार कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी पर्सपेक्टिव, कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती है कर वसूलने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। आम आदमी को तो जैसे इन्होंने मोहरा बना लिया है। मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो में कि हफ्ता वसूली जैसी स्थिति हो गई है। जैसे अंग्रेज लगान लगाया करते थे, वैसा लग रहा है कि भारत सरकार कर लेती जा रही है और बदले में कुछ भी नहीं दे रही है। एएनआई की खबर देखिए। दिल्ली, India alliance leaders hold protest against the central government outside Makar Dwar in parliament demanding to roll back GST on health insurance and life insurance। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसको लेके लोगों ने तो भाई काफी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। लोग नितिन गडकरी को भी कह रहे हैं, तो बताया था कि राहुल गांधी कैसे चक्रव्यूह में फंसाने का काम यहाँ पर अबानी, अडानी, अजीत डोभाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग जो है सीडीबीआई वगैरह सब कुछ जो है करने का प्रयास कर रही है, जिससे मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूर, छात्रों, इन सबका भविष्य चौपट करने में लगी हुई है। और अब निर्मला सीतारमन के इस बजट पर दोस्तों बद से बदतर ये बजट है, क्योंकि आम जनता के लिए कुछ है नहीं। और अगर आप 5 लाख 10 लाख भी कमा रहे हैं तो उस पर भी आपके टैक्सेशन है। महीने में जो पहले
पैसे थोड़े बहुत बच भी जाते थे, वो भी यहाँ पर नहीं बच रहा, और जो बच भी रहे हैं उससे आम इंसान क्या ही कर लेगा, बड़े इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। छोटे इन्वेस्टमेंट करेगा वहां पे भी पैसे लग रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट करेगा वहां पर भी पैसे लग रहे हैं। तो आम आदमी के लिए तो जीवन एकदम मुश्किल भरा कर दिया गया इस टैक्स रिजाइम में। इसीलिए इसको टैक्स टेररिज्म भी विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, एक ट्वीट काफी दिलचस्प लगा मुझे। द पॉलिटिक्स वॉर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी staged a protest against the BJP government in parliament. The opposition India bloc today protested in the parliament complex demanding the removal of 18% GST on the life insurance and health insurance. Union Minister Nitin Gadkari also urged Finance Minister Nirmala Sitharaman to remove the GST. अब दोस्तों यहाँ पे विपक्ष भी है, पक्ष भी है, तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि भाई 18% GST हटा दो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पे से। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का रिजाइम लाया गया है, टैक्स टेररिज्म पता है क्यों कहा जा रहा है? कि कर के माध्यम से आप पे तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही अलग अलग, कभी आप रेगुलेशन एक्ट निकाल रहे हो ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए, कभी आप कुछ निकाल रहे हो, और अब तो आपने तो अति मचा दी कि बजट से भी आप कर के माध्यम से लोगों को खाने का काम यहाँ पे कर रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ तरीका आप अपना रहे हो जिससे जो है भारत सरकार यहाँ पे आम आदमी को परेशान कर सके। अब वो टैक्स आपके हित में ही यूज नहीं रहा, आपको सुविधा तक नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, सड़कें धस रही है, टूट रही है, ब्रिज गिर रही है, तो आखिरकार ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।